मजदूरों की ट्रेन अलग चल रही है श्रमिक स्पेशल, और जो कल से चल रही है वो अलग है। इसको लेके क्या क्लैरिटी नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, ये तो आप खुद कह रहे हैं कि हमने इतने इतने सारे मजदूरों को भेज दिया, इतने लाख मजदूरों को हमने किराया देके ट्रेन में चढ़ा दिया, अब भी आप ये कह रहे हैं कि मजदूरों को नहीं भेज रहे हैं, और सारी पार्टियां कह रही हैं कि हमने भेजा, हम पैसा दे रहे हैं। नहीं, मजदूरों को नहीं, मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए, रोहित जी आप भी जानते हैं, जब तक संबंधित राज्य जहां पर ट्रेन जानी है, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, जब तक वो अनुमति नहीं देगा कोई राज्य अपनी तरफ से ट्रेन नहीं भेज सकता, ये आप भी जानते हैं। रेलवे का नियम है किराया पहले दो तब हम ट्रेन चलाएंगे। रेलवे कहता है 85% हम देते हैं, 15% राज्य सरकार देगी। अब 15% किराया 650 कैसे हुआ, 800 कैसे हुआ, 550 कैसे हुआ, ये पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि इतनी भारी संख्या नहीं, 50 लाख मजदूर भी मान लीजिए अधिकतम, मैं नहीं मानता कितने मजदूर होंगे, लेकिन अगर अधिकतम 50 लाख मजदूर ही आप मान लीजिए कि वो अपने गृह राज्यों में जाना चाहते हैं, ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, तो उनको पहुंचाने की क्षमता रेलवे के पास है। 19,000 ट्रेन की क्षमता उसके पास है। 2 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने की क्षमता उसके पास है। और आप ये 15 ट्रेन किस बात के लिए चला रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं? आप जो नियम बनाए हुए हैं उस नियम के तहत राज्यों से आपस की सहमति के आधार पर अधिक से अधिक ट्रेन चला के प्रवासी मजदूरों को भेजिए, जिससे उनको पैदल चलने की नौबत ना आए, जिससे उनको रोड एक्सीडेंट का शिकार ना होना पड़े, जिससे उनको पटरी के नीचे कटकर ना मरना पड़े। मैं समझता हूं इसमें अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। इसमें मजदूर या गैर मजदूर भेद करने के बजाय, भाई आपने हवाई जहाज से विदेशों से मंगाया लोगों को, आपकी प्रशंसा हुई, तारीफ हुई। कोटा से स्टूडेंट्स राज्यों ने मंगाए, इसकी सबने तारीफ की। तो मजदूर के प्रति इतना उपेक्षित भाव क्यों? ठीक है, मजदूर के लिए इतना एकदम अतिरिक्त सोच आपकी क्यों रहती है कि उनको सबसे नीचे पावदान पे रखना है? ठीक, 190 करोड़ रुपए में गुजरात के सीएम का जहाज आ सकता है, 500 करोड़ रुपए गरीबों के लिए पैकेज नहीं आ सकता। ठीक है, 68,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे पूंजीपतियों का माफ हो सकता है। ठीक है सर, तो इनके लिए 500 करोड़ का पैकेज नहीं आ सकता, अधिकतम मानता हूं मैं। ओके, संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद अगले सवाल पर पढ़ते हैं। बोलिए संबित। देखिए, पहली बात तो है, मुझे लगता है जो लोग सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको राइट ऑफ और वेव ऑफ में फ़र्क मालूम होना चाहिए। कोई भी ऐसा पूंजीपति नहीं है जिसका कि लोन छोड़ दिया गया है या माफ़ कर दिया गया है, जैसे अभी बताया जा रहा था। राइट ऑफ का अर्थ होता है कॉलम चेंज करना और वसूल करना, वो वेव ऑफ नहीं होता है। बहरहाल विषय पे आते हैं। जहाँ तक रेलवे का विषय है, इन्होंने कहा पूरे देश में कुल मिला के 50 लाख के आसपास माइग्रेंट वर्कर होंगे। नहीं, केवल बिहार के ही लगभग 40 लाख हमारे ऐसे बंधु हैं जो उनको अपने अपने राज्य में पहुंचना है। ऐसे करके आप अगर पूरी संख्या देखेंगे तो 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अपने अपने राज्यों में वापस जाएं। इसमें बहुत सारी विषय मैं अपने आप के सामने रखता हूँ। एक चिट्ठी दिखा रहा हूँ आज तक को, ये चिट्ठी आज की चिट्ठी है, और ये चिट्ठी गृह सचिव भल्ला साहब, अजय भल्ला ने, जो IAS ऑफिसर है, उन्होंने तमाम मुख्य सचिवों को, राज्यों को लिखा है। इसके बिंदु आपको जानने चाहिए क्या लिखा है। कल कैबिनेट सेक्रेटरी की एक बैठक हुई थी तमाम मुख्य सचिवों के साथ 10 तारीख को। उसमें 2 पॉइंट डिसाइड किए गए। In the meeting, the situation of migrant workers walking on the road and on railway tracks was noted with great concern. Since their movement by buses and Shramik special train has been allowed to enable the travel to their native places, all states or union governments, union territory government should ensure that the migrant workers do not resort to walking on roads and railway tracks. In case they are found in such conditions, they should appropriately be counseled, taken to the nearby shelters and provided with food, water, etc. till such time that they are facilitated to board the Shramik special train. Further, there's a request by the Cabinet Secretary to all state union territory governments that they should cooperate with the railways in running more number of Shramik special trains so that travel of stranded migrant workers is facilitated at a faster rate. देखिए, इसमें कुल मिलाकर ये जो हृदय विदारक दृश्य बन रहे हैं कि बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो सड़कों पे चल रहे हैं, बच्चों को गोद में लेके चल रहे हैं, कोई पटरी पे चल रहा है, और कुछ दिन पहले औरंगाबाद में पटरी में कट के हमारे बंधु मर भी गए। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य की सरकारें जब श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम राज्य की सरकारें बड़ी सेंसिटिविटी के साथ करें। कोई अगर रोड पे चल रहा है, कोई पटरी पे चल रहा है, तो समझा बुझाकर उसको शेल्टर हाउस की तरफ ले लिया जाए, क्योंकि SDRF का फंड राज्यों को दिया गया है शेल्टर हाउस स्थापित करने के लिए, वहाँ भोजन की व्यवस्था करने के लिए, वहाँ पानी की व्यवस्था करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें कागज पे बड़ी अच्छी लगती हैं, जब आप बताते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है सुनने में कि देखो सरकार कितना अरेंजमेंट कर रही है, लेकिन जमीन पे जब आदमी जाता है उसको बिना ट्रेन के थोड़ी ना कोई टिकट लिए, बिना टिकट के ट्रेन में बैठने दे रहा है।
और जो बात संजय सिंह कह रहे हैं मैं उसको तो आप नकार नहीं पाएंगे ना, उसके बाकायदे प्रूफ हैं कि मजदूरों को टिकट लेना पड़ा, 650 का टिकट, 800 का टिकट। ये भी खबर अखबार में छपी है कि एक महिला अपनी पाजेब बेच के टिकट खरीद के बैठी। तो इन लोगों को अगर ट्रेन में नहीं बैठने दिया जा रहा बिना टिकट के, उसका जिम्मेदार कौन है फिर? रोहित जी मैं जवाब देता हूं। देखिए रोहित जी, आक्षेप तो बहुत सारे होंगे, जवाब देने वाले को समय दीजिए, कम से कम लोगों का ज्ञानवर्धन हो। सर मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, लेकिन आप वो चिट्ठी पढ़ के सुना रहे हैं सर। वो चिट्ठियां तो सारे देश के लोग देख रहे हैं, लेकिन वो चिट्ठियां जमीनी हकीकत में कहां बदल रही हैं? नहीं, जमीनी हकीकत में नहीं बदल रही है, तो कलेक्टर और वहाँ के कमिश्नर और वहाँ के एसपी को जवाब देना पड़ेगा, वो हम कर भी रहे हैं। देखिए अभी मैं संजय सिंह जी का जवाब देता हूं। संजय सिंह जी की पार्टी ने थोड़ी दिन पहले, मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले ही क्रेडिट लिया कि हमने पैसे देकर मजदूरों को बिहार भेजा है। उसकी सच्चाई बिहार की सरकार ने अपने इस चिट्ठी को रिलीज करके किया। ये किस प्रकार से, ये चिट्ठी भी आपको पढ़ना चाहिए। ये चिट्ठी लिखा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को, आम आदमी पार्टी द्वारा, और ये लिखा गया है 6 मई 2020 को कि जो कंसेंट है श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली से मुजफ्फरपुर चलाने का, आप कृपया करके पैसे कलेक्शन करके हमको दे दीजिएगा, रियम्बर्स अप्रोप्रिएट फेयर भी लिख दिया गया कि 6.5 लाख रुपए आप हमें दे दीजिएगा, और हम मरीजों का जो माइग्रेंट लेबर से उनके पैसे हम दे रहे हैं। तो ये क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों कर रहे थे? बिहार की सरकार ने पैसा दिया है ना, बिहार की सरकार ने इनको रियम्बर्स किया है ना, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए 10 करोड़ लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थान में पहुंचाना है, तो एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से पहुंचाना पड़ेगा, वरना गांव में अगर बीमारी पहुंच गई तो उसका रोकथाम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पंजाब की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार आज भी लड़ रही है, दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि नांदेड़ से जो लोग गए थे पंजाब में, आज उनके कारण पंजाब में बीमारी फैल रही है, और पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बिना जांच किए हमारे पास सारे मरीज भेज दिए।